नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आजकल जो देखते हैं ना कि स्थितियां पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा गंभीर जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं वो दिक्कत है वैरिकोसील की। क्या है वैरिकोसील? आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वैरिकोसील आखिर है क्या। पुरुषों में जो टेस्टिकल्स की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाते हैं, जिसमें ब्लड में रुकावटें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पुरुषों के टेस्टिकल्स प्रभावित होने लग जाते हैं, उस दिक्कत को हम बोलते हैं वैरिकोसील की दिक्कत। ये दिक्कत अब हो क्यों जाती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि सारी जो दिक्कत है वैरिकोसील की वो शुरुआत होती है इसकी आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से। आपका डाइजेशन ख़राब होता है, आपका डाइजेशन बेहतर नहीं होता, तो वो समस्याएं देना शुरू कर देता है आपके पेल्विक एरिया पर। और जब आपका पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ने लग जाता है, जब उसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं, तो फिर आपके टेस्टिकल भी इससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। और टेस्टिकल प्रभावित होने से उसमें नसों का गुच्छा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर पड़ना शुरू होता है, दबाव बनना शुरू होता है। और जब टेस्टिकल्स में नसों में फुलाव होने लगता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड का एक जो साइकिल चल रहा है, ब्लड का एक जो प्रवाह चल रहा है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाते हैं। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का जो प्रोसेस है ब्लड का, वो पूरे एक पाइप के थ्रू चल रहा है। मान लीजिए कि एक पूरे शरीर में एक पाइप चल रहा है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। उस पाइप में जगह जगह पर वॉल्व्स लगे हुए हैं। जब ये वॉल्व्स क्या कर रहे हैं, आपके ब्लड को पूरा सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी उस वॉल्व में जब दिक्कतें आने लग जाती हैं, यानी कि वो वीक होने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लड का जो ऊपर सर्कुलेशन होना है वो ऊपर ना होकर नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है। और जब वो ब्लड नीचे की तरफ जमा होना शुरू होता है, तो वो होता है टेस्टिकल्स में। और टेस्टिकल्स जिससे प्रभावित होने लगते हैं, व्यक्ति को अनकम्फर्टनेस फील होने लगती है, उनका जो टेस्टिकल का साइज़ है वो बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति वेरिकोसील की स्थिति में आ जाता है। वेरिकोसील की कंडीशन जब बनती है, तो शुरुआत में व्यक्ति को कई बार पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी व्यक्ति को इसमें दर्द होता है, किसी व्यक्ति को इसमें दर्द नहीं होता है। तो काफ़ी समय तक कुछ व्यक्तियों को, कुछ पेशेंट्स को इसका पता ही नहीं चलता है कि हमें वेरिकोसील की दिक्कत है। और आगे जाके वो दिक्कत, वेरिकोसील की जो स्थिति होती है माइल्ड, उससे सीवियर तक पहुंच जाती है। उसके बाद व्यक्ति जब ट्रीटमेंट कराता है, तब उसको पता चलता है कि मुझे वेरिकोसील ग्रेड 3 था, 4 था। तो स्थितियां काफ़ी गंभीर भी हो जाती हैं। अब बात आती है कि वेरिकोसील के और अन्य कारण क्या हो सकते हैं होने के। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक। अगर आपके 4 फादर्स में, पेरेंट्स में ये चला आ रहा है, तो ये आपको निश्चित तौर पे हो सकती है। साथ ही आपके कोई स्क्रोटम में चोट लगने की वजह से, बचपन में आपके कोई बॉल वॉल खेलते समय या कोई प्लेग्राउंड में आपको कोई चोट लग जाती है आपके टेस्टिकल्स में, तब भी आपको ये आगे जाके समस्या बन सकती है। साथ ही आपका खान पान ठीक ना होने की वजह से, आप प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं, आप मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं, आप जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो वो आपके डाइजेशन को ख़राब कर देता है, और वो समस्या दे देता है आपको वेरिकोसील की। कई बार ये भी देखा जाता है कि आप कोई सर्जरी करा लेते हैं, या फिर आपकी कोई हैवी सर्जरी हो रखी होती है, या फिर कई बार गंभीर बीमारियों के संक्रमण में भी देखा जाता है कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है। एक इन्फेक्शन होता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये आपको किसी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने से भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको वेरिकोसील की जो स्थिति है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपका डाइजेशन बेहतर नहीं है, तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि डाइजेशन अगर आपका ठीक नहीं होगा, तो वो आगे जाके आपको समस्याएं देना शुरू कर देगा वेरिकोसील की। फिर स्थितियां आपके लिए आगे जाके पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए, आपके बेबी बर्थ के लिए भी काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आगे जाके कुछ पुरुष इम्पोर्टेंट नपुंसक तक की स्थिति में आ जाते हैं। तो आप उस स्थिति तक उसे पहुंचने मत दीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए। इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी कुछ डाइट प्लान को ठीक तरह से फॉलो कीजिए। आप फाइबर फूड लीजिए। आप बाहर का जो फूड लेते हैं, आप जो भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, आप मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, आप जितने भी तला भुना खाना खा रहे हैं, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए और बिल्कुल सादा भोजन कीजिए। या फिर आप फाइबर रिच फूड लीजिए, जैसे कि आप दालें लीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप मल्टीग्रेन दलिया खाइए। साथ ही आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है वेरिकोसील के अंदर। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं, इसमें आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें लीजिए, जैसे कि आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। साथ ही एक चीज़ आपको और करनी है, आपको पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना है, यानी कि 7 से 8 गिलास पानी आपको नियमित तौर पर पीना है। ये भी आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा इस बीमारी के अंदर।
अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो ये आपको वेरिकोसील में काफ़ी राहत भी देगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी ऐसी समस्या आपके शरीर में दिखाई दे रही है, आपको कोई भी ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं या आपका डाइजेशन काफ़ी समय से ख़राब चला आ रहा है, तो आप तुरंत टेस्ट करवा लीजिए या फिर आप मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहते हैं, अपने बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे साझा करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। और आपका कोई और भी सवाल है जो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, प्रश्नों को पूछना चाहते हैं वेरिकोसील के रिगार्डिंग, तो आप अपने सवालों को हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।